लिखना है, जो भी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो इसके मुतालिक मुझसे पूछा गया था कि स्टूडेंट ने डिस्क्रिप्शन में पूछा था कि इस एक्टिविटी को कैसे हल किया जाए, वो बताया जाए, तो मैं यहाँ पर उसको हल कर बता रहा हूँ। इसी तरीके से आपके जहन में भी अगर कोई सवाल आता है, कोई इंग्लिश का कोई ग्रामर या कोई भी पार्ट आप समझना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में मुझसे पूछिए। मैं आपको जितनी जल्द हो सके उसको एक्सप्लेन करने की, समझाने की जो है कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, आज हम ट्री डायग्राम पर जो एक्टिविटी पूछी जाती है क्वेश्चन नंबर 6 में, बोर्ड के जो पेपर होता है इंग्लिश लैंग्वेज का, उसमें तो उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत आसान एक्टिविटी होती है और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये एक्टिविटी आप जरूर अटेंड करें, इसमें आप पूरी मार्क्स ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 ए और बी दोनों में से हमें कोई एक करना होता है। पहली जो एक्टिविटी होती है ऑप्शनल एक्टिविटी होती है, जिसमें हमें वर्बल फॉर्म को नॉन वर्बल फॉर्म में चेंज करना होता है, और उसका ऑप्शन में होता है कि नॉन वर्बल फॉर्म को वर्बल फॉर्म में चेंज करना होता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और मैं आपको आसानी से किस तरीके से आप अटेंड कर सकते हैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो आप बहुत आसानी से उसको समझ सकते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप इसमें जो 2 ऑप्शन दिए रहते हैं उसमें से जो पैसेज दिया होता है उसे हमें नॉन वर्बल फॉर्म में चेंज करना होता है, वो एक्टिविटी आप हल कीजिए। ये वो एक्टिविटी थी जिसमें पैसेज दिया होता है और उसकी इंफॉर्मेशन हमें टेबल, ट्री डायग्राम या डायग्राम की शक्ल में लिखनी होती है। और उसके ऑप्शन में जो है वो दूसरी एक्टिविटी होती है जिसमें टेबल, ट्री डायग्राम या डायग्राम दिया होता है और उसको हमें पैसेज की शक्ल में लिखना होता है। तो वहां पर आपको सेंटेंसेस बनाने होते हैं। तो उसके मुकाबले में यह एक्टिविटी जो है आसान होती है। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इस एक्टिविटी को हल कर सकते हैं। तो जैसे शुरू में आपको मैंने बताया कि क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है उसमें यह एक्टिविटी पूछी जाती है। तो यहाँ पर एक्टिविटी दी हुई है क्वेश्चन नंबर 6A, जिसमें दिया हुआ है कि हमें एक पैसेज दिया हुआ है, उसे नॉन वर्बल फॉर्म में चेंज करना है। तो उसके स्टेप क्या है? सबसे पहले आपको क्या करना है कि यू हैव टू रीड डाउन ऑल द पैसेज। जो वहां पर पैसेज दिया हुआ है उसे आपको रीड करना है। और रीड करते हुए सबसे पहले हमको यह देखना है कि जो पैसेज दिया हुआ है वो पैसेज का टॉपिक क्या है, व्हाट इज द पैसेज अबाउट। तो देखिए, यहां पर एक पैसेज है जो मैं आपको आपके सामने रीड कर रहा हूं, स्क्रीन पर भी आपको नजर आएगा। आप उसे पहले ध्यान से सुनिए। लिटरेचर इज समथिंग हार्ड to define. Many interpretations are made about the word, but all are incomplete. Some say that literature is the mirror of life. Some say it is a criticism of life. What may be the controversy about the word? We may say that literature is that which reflects life. तो यहां तक अगर हमने पैसेज पढ़ा तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट दिस पैसेज इज अबाउट लिटरेचर। अब इसका हमें क्या लिखना है? ट्री डायग्राम लिखना है। तो जैसे एक ट्री होता है, उसका तना होता है, उसकी अलग अलग ब्रांचेस होती है, अलग अलग शाखें होती है। बस उसी तरीके से हमको यहाँ पर दी हुई इंफॉर्मेशन को जो है वो राइट डाउन करना है, लिखना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया कि ये जो पैसेज है, दिस पैसेज इज अबाउट लिटरेचर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि टाइटल लिखेंगे और वो लिखेंगे लिटरेचर, इस तरीके से जो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, इससे सबसे पहले जो है हम यहां पर टाइटल लिखेंगे लिटरेचर। अब आगे हम जो पैसेज दिया हुआ है इसको पढ़ते जाएंगे और उसकी जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको ट्री डायग्राम की शक्ल में यहां पर लिखेंगे। तो देखिए, जो पैसेज है उसको हम आगे देखते हैं। अब यहां तक जो इंफॉर्मेशन दी हुई है तो उससे हमको ये पता चला कि ये जो पैसेज है, दिस पैसेज अबाउट लिटरेचर। और आगे जो डिटेल इंफॉर्मेशन दी है उसको हम जो है ट्री डायग्राम की शक्ल में लिखेंगे। अब देखिए आगे इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है। हमने जहां तक पैसेज पढ़ा उसके आगे मैं पढ़ रहा हूं। द ब्रांचेस ऑफ लिटरेचर आर पोइट्री, ड्रामा, नॉवेल एंड शॉर्ट स्टोरीज। द ब्रांचेस ऑफ, इसका मतलब यहां पर एक ट्री है और उसकी जो डिफरेंट ब्रांचेस है, तो ये जो इंफॉर्मेशन है उसकी शक्ल में हमको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए, यहाँ पर जो ब्रांचेस बताई गई है वो 4 बताई गई है, पोएट्री, ड्रामा, नॉवेल एंड शॉर्ट स्टोरीज। तो अब उसको हम किस तरीके से लिखेंगे देखते हैं। तो देखिए, ये जो 4 अलग अलग यहाँ पर उसके ब्रांचेस दिए हुए हैं, उसके फॉर्म से दिए हुए लिटरेचर के, वो हम कैसे लिखेंगे। वो 4 जो उसकी ब्रांचेस हैं या डिफरेंट जो फॉर्म्स है लिटरेचर की, वो है पोएट्री, ड्रामा, नॉवेल एंड शॉर्ट स्टोरीज। तो इस तरीके से
ये 4 अलग अलग ब्रांचेस हम लिखेंगे, है ना। देखिए ये जो है मेन जो टाइटल है वो ये है और उसकी अलग अलग ब्रांचेस यहाँ पर निकली हुई है। इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम उसको राइट डाउन कर रहे हैं। अब आगे की जो इंफॉर्मेशन है हम उसमें कैसे इंक्लूड करेंगे वो हम देखते हैं। अब आगे दिया हुआ है पोएट्री इज ऑफ 2 काइंड्स, इमेजिनेटिव एंड रियलिस्टिक। अब देखिए यहाँ पर पोएट्री के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी हुई है इसकी 2 टाइप है और वो कौन सी है, इमेजिनेटिव एंड रियलिस्टिक। तो वो यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसकी 2 अलग अलग जो टाइप्स है, इमेजिनेटिव एंड रियलिस्टिक, वो लिखेंगे। अब आगे हम पैसेज को पढ़ते हुए और जो पॉइंट्स है वो फाइंड आउट करेंगे। ड्रामा इज आइदर अ कॉमेडी और ट्रेजेडी। अब देखिए यहाँ पर ड्रामा के ताल्लुक से इंफॉर्मेशन दी हुई है, 2 दी हुई है कि ड्रामा इज आइदर अ कॉमेडी और ट्रेजेडी। सो अब उसको हम आगे राइट डाउन करेंगे। देखिए इस तरीके से हम लिखेंगे कि ड्रामे के भी जो है 2 टाइप है एंड दिस आर कॉमेडी एंड ट्रेजेडी। तो ड्रामे की इंफॉर्मेशन हमने लिखी। अब नेक्स्ट है नॉवेल। तो आगे हम उसको रीड करते हैं। नॉवेल आर आल्सो ऑफ मेनी काइंड्स, दीज आर हिस्टोरिकल, साइकोलॉजिकल, रियलिस्टिक एंड रीजनल। तो 4 काइंड यहाँ पर बताई गई है और वो बताई गई है नॉवेल की। तो नॉवेल की 4 टाइप जो यहाँ दी हुई है, हिस्टोरिकल, साइकोलॉजिकल, रियलिस्टिक एंड रीजनल, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए इस तरीके से नॉवेल की जो 4 टाइप हमने यहाँ पर लिखे, हिस्टोरिकल, साइकोलॉजिकल, रियलिस्टिक एंड रीजनल। अब नेक्स्ट है शॉर्ट स्टोरीज। तो शॉर्ट स्टोरीज के बारे में दिया हुआ है, शॉर्ट स्टोरीज स्टैंड वेरी क्लोज टू लाइफ इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल स्कोप। तो वेरी क्लोज टू लाइफ ये उसकी यहाँ पर खूबी दी हुई, स्पेशल फीचर दिया हुआ है, तो वो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमने शॉर्ट स्टोरीज की जो स्पेशल फीचर यहाँ पर दिया हुआ है वो लिखा। तो ट्री डायग्राम इस शक्ल में हमको लिखना होता है, बहुत इजी होता है। मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो पैसेज दिया हुआ है उसको नॉन वर्बल फॉर्म में अगर हमें चेंज करने के लिए एक्टिविटी दी जा रही है तो हमारे लिए ज्यादा आसान होती है। आप वो अटेम्प्ट कीजिए जैसे हमने यहाँ पर देखा है ना। मेन जो है टॉपिक, जो जिस टॉपिक पर दिया हुआ है वो टॉपिक हमको लिखना है और जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आगे बढ़ती है उस इंफॉर्मेशन को ट्री डायग्राम की शक्ल में हमको जो है नोट डाउन करना है। तो आई होप कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब जो सैंपल पेपर आपके सामने आप जो अवेलेबल है दूसरे, उसमें आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होता है, बहुत इजी होता है, हम पूरी 5 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अब इसमें ये बात आप अच्छी तरीके से याद रखिए कि इसमें आपको जो भी इंफॉर्मेशन पैसेज में दी हुई है वही आपको लिखना है। पैसेज के अलावा आपको दूसरी इंफॉर्मेशन नहीं लिखनी है, यह भी आपको याद रखना है। हो सकता है कि लिटरेचर के बारे में हमको और भी नॉलेज हो, लेकिन हमको वही इंफॉर्मेशन लिखनी है जो पैसेज में दी हुई है और वहीं से वर्ड्स भी लेने हैं। जो पैसेज में जो वर्ड्स दिए हुए हैं उन्हीं वर्ड्स को लेकर हमको यहाँ पर उसकी इंफॉर्मेशन को राइट डाउन करना है। तो अब नेक्स्ट सेशन में हम किसी दूसरे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय।